दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे, बहुत सारे खबर आप सुन रहे होंगे कि मार्च के वेतन में शिक्षकों को होगा विलंब। कई कारण दिया जा रहा है कि मार्च का वेतन शिक्षकों को समय से नहीं मिलेगा। मार्च महीना क्लोजिंग का महीना होता है, इसलिए कठिनाई होती है। इसलिए मार्च के महीना के लिए शिक्षकों को इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारा लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि मार्च का महीना और अप्रैल का महीना का वेतन एक साथ मिलेगा। क्या कुछ है नई जानकारी और क्या कहता है विभाग, हम आपके साथ लेकर के आए हैं। और विभाग क्या कहता है, वो उसका रुख क्या है, वहाँ के लोगों ने क्या कहा है, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और कितना समय लगेगा, कब भुगतान होगा, भुगतान होने का ऑथेंटिक डेट क्या है, इन सारी बातों की जानकारी हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों आप सुने होंगे, जाने होंगे कि मार्च के महीना में ये बात सही है कि मार्च का महीना जो होता है वो क्लोजिंग मंथ होता है और वित्तीय वर्ष का ये लास्ट महीना होता है। उसके बाद बैंक जो है अपना हिसाब किताब बंद करती है और अप्रैल से नए हिसाब किताब वो शुरू करती है। तो ऐसा नहीं है कि मार्च तो क्लोजिंग डेट है तो सिर्फ उसी दिन हिसाब होगा, 31 तारीख को हिसाब होगा, समझ गए। बैंक अपना हिसाब किताब ऑलरेडी पहले से किए हुए चलती है, उसे क्लोज करती है, उसे सिर्फ उस दिन, समझ गए। ऐसे तो बैंक प्रतिदिन क्लोज होता है, वो क्लोजिंग डेट होता है। तो चलिए क्या कुछ है हम आपको बताते हैं और फिर भुगतान कब होगा ये भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। बिहार के सभी शिक्षकों को, चाहे वो नियोजित हों, विशिष्ट हों, बीपीएससी शिक्षक हों, प्रधान शिक्षक हों, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है कि मार्च महीना का वेतन इस बार समय पर नहीं बल्कि कुछ देर से मिलने की संभावना माना जा रहा है। हालांकि ज़्यादा देर नहीं होगा, एक असामान्य और सामान्य प्रक्रिया है। असामान्य और सामान्य प्रक्रिया है, मैंने कहने का मतलब है कि देर हो सकती है तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे जनरली है। लेकिन आगे क्या है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऊपर से लोग ऐसा कह रहे हैं, उन्हीं का बातों को मैं बता रहा हूँ। मार्च महीना वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना है और 31 मार्च तक पूरे साल सरकारी हिसाब किताब बंद किया जाता है, फाइनेंशियली क्लोजिंग कहा जाता है। इस दौरान सभी विभागों, ट्रेजरी, बैंकिंग सिस्टम पर काम का दबाव काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे सैलरी प्रोसेसिंग धीमा हो जाता है। उनके देरी का 5 कारण बताए गए हैं: वित्तीय वर्ष का क्लोजिंग, ट्रेजरी का बढ़ा वर्कलोड, नया बजट लोकेशन, टैक्स और टीडीएस की प्रक्रिया, बैंकिंग सिस्टम में धीमापन। तो क्या वाकई होगा शिक्षकों का पेमेंट धीरे हो जाएगा? तो नहीं दोस्तों, अगर कोई ये कहता है कि नहीं होगा मार्च में, मार्च अप्रैल का वेतन एक साथ होगा, तो ये कोई कह रहा है तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। आपको मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि आपको 4 से 5 अप्रैल तक में, यानी कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही आपका वेतन हो जाएगा। इसमें ना का कोई सवाल नहीं है, सारी तैयारियां हो गई है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और ऐसा नहीं कि इसके लिए एक राशि को संचय करने की जरूरत है, ये बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा विलम्ब कहाँ पर होगा, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का पैसा वहाँ जो है ना, उनका वेतन मिलने की प्रक्रिया थोड़ा सा अलग रहता है, इसलिए बाकी जिनको डायरेक्ट ट्रेजरी से पैसा आता है ना, उनको कोई कठिनाई नहीं है, उनको आराम से हो जाएगा। लेकिन नियोजित शिक्षकों को भी सिर्फ एक दिन विलम्ब होगा, ज़्यादा नहीं होगा। सोशल मीडिया पर खबर ये चल रहा है दोस्तों कि क्या कुछ ग्रुप ये दावा कर रहे हैं कि मार्च और अप्रैल का वेतन एक साथ होगा, जो पूरी तरीके से जो है ना वो गलत है। ये सब लोग जो है ना, वो लोग ये सब बात को करते हैं जिनके पास अपनी समझ नहीं है, ये अपने हवा में ऐसे ही बात करते हैं। ऑफिस का क्या कहना है, थोड़ा ये हम बताते हैं कि ऑफिस क्या कहती है इस पर, ऑफिस का क्या कुछ कहना है। ऑफिस का कहना है कि 5 अप्रैल तक वेतन का भुगतान हो जाएगा और अधिक से अधिक नियोजित शिक्षकों का 5 से 7 अप्रैल तक। मैं पहले भी कहा कि नियोजित शिक्षकों का एक दिन थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि इसकी राशि थोड़ी उलट पुलट होती है, तो इसलिए एक दिन अधिक समय लगेगा नियोजित शिक्षकों का। या फिर अगर चाहेगी विभाग अगर चाहेगा तो नियोजित शिक्षकों को भी पहले कर सकता है, तो लेकिन एक ही या 2 दिन का, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए मार्च का पेमेंट जो लोग कह रहे थे कि समय से नहीं आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मार्च का पेमेंट अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हर हाल में मिलेगा। ये ऐसा बैंक का भी कहना है और ऐसा ऑफिस का भी कहना, शिक्षा विभाग को भी कहना है। और ये लोग कह रहे हैं कि मार्च का पेमेंट और अप्रैल का पेमेंट एक साथ हो रहा है, तो ये सब बातों में कोई वजह नहीं है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा,
ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलेगा। इसलिए हर हाल में शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबर को जानने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है सबसे बेहतरीन, सबसे तेज, सटीक, ऑथेंटिक, एनर्जेटिक और पॉजिटिव न्यूज़। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।